यस हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। जैसा कि आपको सभी को पता है, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। दे आर ऑटोट्रोप्स बिकॉज दे सिंथेसाइज देयर फूड बाय देयर ओन। वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसी वजह से उनको ऑटोट्रोप्स बोला जाता है। नेक्स्ट, द फूड सिंथेसाइज बाय ग्रीन प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च एंड हम उसे कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में या फिर स्टार्च की फॉर्म में ग्रीन प्लांट है वो अपना खाना है वो स्टोर करते हैं। नेक्स्ट, थर्ड वन, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट कोल्ड। कि फोटोसिंथेसिस में जो सोलर एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी एक पिगमेंट के कारण, और उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग। ये वन वर्ड होंगे। अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम। एक पैरासिटिक प्लांट जिसकी जो स्टेम है वो येलो है, स्लेंडर मीन्स पतली है काफ़ी, और जो उसका स्टेम है वो ब्रांच है। तो हम यहाँ अमरबेल लिख सकते हैं, अमरबेल, जिसका स्टूडेंट एक और नाम है कसकटा। नेक्स्ट, सेकंड, अ प्लांट दैट इज पार्शली ऑटोट्रोपिक। एक प्लांट जो पार्शली ऑटोट्रोपिक है। तो स्टूडेंट देखिए, जो प्लांट होगा जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो स्टूडेंट्स उसको हम बोल सकते हैं पिक्चर प्लांट, या फिर इसकी जगह हम लिख सकते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट। नेक्स्ट है द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। वो पोर्स जिससे लीव्स हैं वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, तो उन पोर्स को स्टोमेटा बोलते हैं। एक सिंगल पोर को हम स्टोमा भी बोल सकते हैं, लेकिन मल्टीपल पोर्स होते हैं, काफ़ी सारे पोर्स होते हैं, उन सभी को हम स्टोमेटा बोलते हैं। नेक्स्ट, कसकटा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। कसकटा किसका एग्जाम्पल है? ऑटोट्रोप, पैरासाइट, सेप्रोट्रोप और होस्ट। तो स्टूडेंट कसकटा एक पैरासिटिक प्लांट है, वो डेराइव करेगा अपना न्यूट्रिशन एक होस्ट प्लांट से। नेक्स्ट, द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट। जो प्लांट इंसेक्ट को ट्रैप करता है और उन्हें खाता है, उन्हें हम पिक्चर प्लांट बोलते हैं, या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। हमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। तो क्लोरोफिल को हम मैच करेंगे लीफ के साथ, जबकि नाइट्रोजन है उसको हम मैच करेंगे स्टूडेंट राइजोबियम के साथ। ऐसा क्यों किया? बिकॉज क्लोरोफिल है वो लीफ में ही प्रेजेंट होता है, लीफ ग्रीन होती है और क्लोरोफिल में भी ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल को ही हम ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं। तो इसलिए हमने क्लोरोफिल को लीफ के साथ मैच कर दिया और नाइट्रोजन को राइजोबियम के साथ। नेक्स्ट है कसकटा। तो स्टूडेंट कसकटा एक पैरासाइट है, अमरबेल, तो हम यहाँ पैरासाइट के साथ इसको मैच कर देंगे। नेक्स्ट है एनिमल। तो एनिमल्स क्या होते हैं? दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, मींस प्लांट के ऊपर या दूसरे एनिमल्स के ऊपर, इसीलिए वो हेटेरोट्रोप्स है। और नेक्स्ट है लास्ट इंसेक्ट। इंसेक्ट पे फीड करने वाला जो प्लांट है वो है पिक्चर प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ मैच द कॉलम भी कर लिए। अब उसके बाद
हम ट्रू फॉल्स करते हैं कि हमें सही स्टेटमेंट को सही बताना और गलत स्टेटमेंट को गलत। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये स्टेटमेंट गलत है स्टूडेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एब्जॉर्ब एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड। नेक्स्ट, प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, जो प्लांट अपना खाना बनाते हैं उन्हें हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम ये भी फॉल्स ही लिखेंगे, क्योंकि जो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। तो स्टूडेंट जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है वो प्रोटीन नहीं है, वो एक कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ट्रू है। नेक्स्ट, सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो सही बात है बिल्कुल। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो सन की रेज है मीन्स सोलर एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे प्लांट अपना खाना बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, फिर से MCQ आ गए हैं। विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से लेता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो स्टूडेंट्स वो रहेगा स्टोमेटा। द स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ। जो लोअर सरफेस होगा पत्ती का, वहाँ पर जो छोटे छोटे पोर प्रेजेंट है जो सराउंड है गार्ड सेल से, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, और वहीं से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है। नेक्स्ट है प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। अब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? रूट से नहीं लेता, स्टेम से नहीं लेता, फ्लावर से नहीं लेता, वो मेनली लीव्स से ही कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज तो यहाँ पर कंप्लीट कर ली। अब हम नेक्स्ट सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो उसमें सबसे पहला है फिलिंग द ब्लैंक्स। द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स आर, जो ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। द फर्स्ट स्टेप इज़ इंजेशन। हम पहले स्टेप को इंजेशन बोलते हैं, जिसमें हम इनटेक करते हैं फूड को अपनी बॉडी के अंदर। द नेक्स्ट स्टेप इज़ डाइजेशन। दूसरा स्टेप डाइजेशन का होगा, जिसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, सिंपलर सब्सटेंसेस में। थर्ड जो स्टेप है वो रहेगा एब्जॉर्प्शन। द थर्ड स्टेप इज़ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना खाने को, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट द फोर्थ स्टेप इज़ एसिमिलेशन। एसिमिलेट करना मीन्स यूटिलाइज करना। एसिमिलेशन को यूटिलाइजेशन बोलते हैं, फूड को यूटिलाइज करना अपनी बॉडी में। और लास्ट स्टेप होगा इजेशन। इजेशन मीन्स जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकाल देना ही क्या कहलाता है? इजेशन। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। बच्चों, जो हमारी बॉडी है उसमें सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है, और अगर हम सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें तो बच्चों वो पैंक्रियाज है। अब नेक्स्ट थर्ड है द स्टोमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव। जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ डाइजेस्टिव जूस को निकालता है, और वो जूस एक्ट करते हैं फूड पर और उसे ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट 4, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विली। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स हैं उनमें काफ़ी सारे फिंगर लाइक आउटग्रोथ हैं जिनको हम विलाई बोलते हैं।
अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द, जो अमीबा है अपना खाना अपने फूड वैक्यूल के अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर ही डाइजेस्ट करता है स्टूडेंट। नेक्स्ट सेकंड ट्रू फॉल्स, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द, जो स्टार्च है उसकी डाइजेशन हमारे स्टमक में शुरू हो जाती है। तो देखिए बेटा, हम कंप्लीटली तो बोल नहीं सकते कि कंप्लीटली क्या डाइजेशन हमारे स्टमक में शुरू हो जाएगी, ऐसा मैं नहीं बोल सकता, बिकॉज़ जो हम खाना खा रहे हैं उसका लगभग 30% हिस्सा हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन कंप्लीटली तो हम बोल नहीं सकते, इसलिए हम इसको फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट, द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, जो हमारी जीभ है वो खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम करती है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यस। थर्ड होगा द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर बाइल, क्या गॉल ब्लैडर है जो टेम्परली स्टोर करता है बाइल को, तो बिल्कुल सही बात है, थोड़े समय के लिए ही स्टोर करता है वो बाइल को। और फोर्थ है द रुमिनेंट ब्रिंग बैक स्वेलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर द सम टाइम, जो रुमिनेंट्स है, जो घास खाने वाले जानवर है, वो एक समय पर जल्दी जल्दी घास खाकर अपने स्टमक में उसे स्टोर कर लेते हैं और फिर किसी शांत जगह पर बैठकर उसको फिर से दोबारा से चबा कर खाएंगे, जिससे वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द, जो फैट है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट कहाँ होगा, तो यहाँ बच्चों हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, जो फैट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन, जो वाटर है अनडाइजेस्टेड फूड में वो ज़्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट, हम कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करेंगे, तो देखिए यहाँ एक तरफ फूड कंपोनेंट है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो शुगर में भी है, जो शुगर है वो कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स है। जो प्रोटीन है स्टूडेंट वो अमीनो एसिड, मीन्स जो हमारी बॉडी है प्रोटीन को लास्ट में अमीनो एसिड में ही ब्रेक डाउन करती है, और जो फैट है स्टूडेंट्स वो फैटी एसिड में ब्रेक डाउन होंगे, या हम उनको बोल सकते हैं ग्लाइसरॉल। नेक्स्ट, नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इन्वॉल्व इन, कि डाइजेस्टिव कैनाल का कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जो फूड है स्टूडेंट वो एब्जॉर्ब होगा बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो हमारी छोटी आंत है वहाँ पर फूड डाइजेस्ट होगा। नेक्स्ट है च्यूइंग ऑफ फूड, हम ये माउथ में करेंगे, जिसको ओरल कैविटी भी बोला जाता है या फिर बक्कल कैविटी भी बोला जाता है, बक्कल कैविटी। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने का काम हमारा स्टमक करता है, बिकॉज स्टमक के अंदर स्टूडेंट HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बैक्टीरिया को मारने के लिए एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। जो डाइजेशन ऑफ फूड है उसका कंप्लीशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ फेसिस, तो स्टूडेंट वो होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इकट्ठा होगा और समय के साथ हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट, जो स्लेवरी ग्लैंड्स है हम उनको यहाँ पर मैच करेंगे सलाइवा सिक्रेशन के साथ। नेक्स्ट है जो स्टमक है उसको हम एसिड रिलीज़, बिकॉज स्टमक एसिड को रिलीज़ करता है इसलिए हमने स्टमक को एसिड रिलीज़ के साथ मैच किया। जो लीवर है वो बाइल जूस को सिक्रेट करेगा,
बाइल जूस सिक्रेशन करने का काम लीवर का होगा। चौथा रेक्टम है। रेक्टम में स्टूडेंट्स एक तरह से स्टोरेज होगा अनडाइजेस्टेड फूड का। जो हमारा खाना है वो अनडाइजेस्टेड है, जो भी वो स्टोर हो जाएगा रेक्टम में। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होगा और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का। तो स्टूडेंट्स ये एक तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट ये लेबल करना है हमें हर एक पार्ट को। तो बच्चों दिस इज गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर। दिस इज स्टमक, स्टमक। स्टूडेंट दिस इज बाइल डक्ट, ये एक बाइल डक्ट है जो क्या गोल ब्लैडर से बाइल जूस को इंटेस्टाइन तक लेके आने का काम कर रही है। दैट वन इज पैंक्रियाज। स्टूडेंट्स जो पैंक्रियाज है वहाँ से पैंक्रियाटिक जूस को लेके आने का काम कर रही है पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट। दैट वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 हिस्से होते हैं स्टूडेंट्स। दैट इज कैकम, दैट वन इज कोलोन एंड दिस वन इज द रेक्टम। वो आप हायर क्लासेस में डिस्कस कर लोगे। और इसे बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप इस वीडियो से सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की। नेक्स्ट मैं बहुत जल्दी ही क्या बाकी के चैप्टर्स की एक्सरसाइज भी डाल दूँगा। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस भी आपको पता चलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।